नमस्कार, मैं कुणाल शर्मा। आप देख रहे हैं स्वर्ण भारत न्यूज़ और स्वर्ण भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विशेष चर्चा में बात करेंगे महंत मनोहर शरण जी शास्त्री से, जो कि पलसाना में गोपाल मंदिर के महंत पीठाधीश्वर व साथ ही साथ निम्बार्क रत्न निम्बार्क साहित्य से सुशोभित 1008 महंत श्री मनोहर शरण शास्त्री। विशेष बातचीत में हम जानेंगे उनसे कि जो सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण कितने ही संघर्षों के बाद में शुरू हुआ और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो उसके विषय में जानेंगे। साथ ही साथ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम गहराई से उनके साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार। जानते हैं महंत मनोहर शरण जी शास्त्री के शिष्यों से, उनसे पूछें कि अब तक महंत मनोहर शरण जी शास्त्री ने कौन कौन से कार्य यहाँ पलसाना में करवाए हैं, वह यहाँ जो वेद विद्यालय चल रहा है वो कब से संचालित है और अब तक कितनी प्रोग्रेस उस वेद विद्यालय में हुई है। आपका शुभ नाम? वैदिक केशव शर्मा। यहाँ आप कब से पढ़ रहे हैं? 7 वर्ष हो गए। 7 वर्ष हो गए। वेद विद्यालय का संचालन कब से प्रारंभ हुआ? 2005 से। 2005। और अब तक पलसाना में महाराज जी द्वारा कौन कौन से कार्यों निर्माण कार्य करवाए गए हैं? जैसे आपको बताऊं तो बहुत सारे कार्य निर्माण किए। जैसे इधर आसपास में गौशाला, दो गौशाला है महाराज जी की, दो चार हॉस्टल वगैरह के छात्रावास, इधर मंदिर है, मंदिर का नीचे का प्रांगण है, बेसमेंट है, उधर छात्रावास, उधर गौशाला है, सब खूब व्यवस्था अच्छी कर रखी महाराज जी। मतलब यहाँ वेद विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को किसी प्रकार की किसी भी समस्या का कोई सामना न करना पड़े, इसके लिए महाराज जी ने संपूर्ण रूप से संचालित सुव्यवस्था करके रखी है। अब आइए जानते हैं दूसरे शिष्य से। हम दूसरे शिष्य से जानते हैं कि महाराज जी द्वारा संचालित गौशाला में कितनी गायें हैं वह और कौन कौन से निर्माण कार्य महाराज जी ने करवाए हैं। आपका शुभ नाम? अब तक जो महाराज जी द्वारा यहाँ संचालित गौशाला है उसमें कितनी गायें? 700 गायें हैं उनमें, और चारे वगैरह की व्यवस्था? चारे वगैरह की व्यवस्था सब महाराज जी करते हैं। क्या यहाँ भारी सहयोग की महाराज जी को प्राप्त होता है? नहीं, कभी बड़ा हो जाता है मंदिर की तरफ से। महाराज जी ने ऐसी कौन सी नवनिर्मित निर्माण क्रियाएं की हैं जो अभी हो? हमारे रेलवे स्टेशन के पास शिव जी का मंदिर और बालाजी का मंदिर, ये निर्माण हुआ है। कितने समय हो गया उसको निर्माण करने? अभी 2023 में निर्माण हुआ है। घर में चलेंगे या कुछ और करना है? इसको खोल कर आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? प्रकार ज्ञान व्यापी का फैसला सनातन संस्कृति के पक्ष में आया है, उसी प्रकार क्या मथुरा का भी फैसला सनातन संस्कृति के पक्ष में होगा, हिंदू संप्रदाय के पक्ष में होगा?
राजनीतिक पार्टियों के कुछ राजनेता मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं, उस पर भी जानेंगे कि महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया है और उनके क्या विश्लेषण है। आइए है चलते हैं वापस अपने सवालों को लेकर के गोपाल मंदिर में मनोहर शरण जी शास्त्री की तरफ, जिनसे हमें अपने सवाल जानने थे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आज तक निर्माण तक किन किन संघर्षों का सामना हुआ है, किन प्रकार से सनातनियों ने वहाँ बाबरी मस्जिद को गिराया और राम मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ आज अब आगे आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर में राम जी विराजमान होंगे, तो उस पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से आज तक सहयोग होता रहा है, सनातन संस्कृति किस प्रकार से आगे बढ़ती रही है। मैं कुणाल शर्मा, आप देख रहे हैं स्वर्ण भारत न्यूज। विशेष चर्चा में बात करते हैं गोपाल मंदिर के महंत पीठाधीश्वर, आने वाली उंगलियां हैं उनके विषय में संत समाज द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं दी जाती है। गुरुदेव, जिस प्रकार से राम मंदिर इतने संघर्षों के बाद में आज बनकर के तैयार है और 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, उस पर भी कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है। सनातन धर्मावलंबी परमात्मा भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर 22 जनवरी को सभी लोग सामूहिक पूजा अर्चना के लिए तैयार हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार 500 वर्षों का इतिहास, कितने काल हम सब लोगों ने देखे, उन कालों के बीच में आज ये मंदिर नवनिर्माण होकर तैयार हो गया। मैं अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। लेकिन महापुरुषों की कथनी और करनी के अंदर, सनातन धर्म के अंदर शंकराचार्य महाभाग हैं, उनकी त्याग तपस्या, उनका राग वैराग, उनका अनुराग, उनकी विद्वता का भाव हम सब लोग पहचानने के लिए उनके भावना के अनुसार मंदिर पूरा बनने के बाद प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे इस आत्मा मन वाणी के हृदय के पवित्र भाव को उनके चरणों में मैं समर्पण करते हुए प्रणाम करके कहना चाहूँगा, कल का कोई भरोसा नहीं। आज वर्तमान समय में हम सब लोग ऐसे प्रतिष्ठा समारोह के अंदर ऐसा दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो हम सब लोगों को उसके अंदर अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, अपने मत मतांतरों को छोड़कर अपने संप्रदायों के अंदर इस प्रकार से जो कार्य हो रहा है, उसको एकजुट होकर सनातन धर्म के प्रति अयोध्या में भगवान श्री राम लला विराज रहे हैं, सहयोग करना चाहिए। वर्तमान सरकार ने जो उनका कार्य किया, उस कार्य के मैं अपने हृदय से पूरी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने वास्तव में सबको साथ लेकर सबका विकास समाज के साथ, ऐसे कार्य में हम सब लोग सरकार के साथ भी हैं, समाज के साथ भी हैं, धर्म के साथ भी हैं। ऐसे समय में मैं उन महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करूंगा, प्रणाम करूंगा और ऐसे कार्य में हम सब लोगों को एकजुट होकर ऐसे धर्म के कार्य का जो भी जैसा कार्य हो रहा है उसको आह्वान करना चाहिए। इस प्रतिष्ठा समारोह में सभी को जानना चाहिए, सभी के प्रति श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए। जय गौ माता की। वर्तमान में ये चर्चा आ रही है कि 4 शंकराचार्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है और वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो रहे, उस पर आप क्या करेंगे। शंकराचार्य जी महाराज का विरोध करते ही नहीं है धर्म का। हम सब लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। पत्रकार बंधु केवल अपने उत्साह के लिए अपने मन को उकसाते रहते हैं। हम सब लोग अपने मन में ऐसी आस्था के केंद्र के अंदर जो उन लोगों ने महापुरुषों ने पढ़ा लिखा उसके अनुसार वे बोलते हैं, लेकिन हम सब लोग इस राज्य की सरकार के प्रति जो उन्होंने मुद्दे कर दिया, जिन्होंने जीर्णोद्धार की विषय कर दी और ऐसे महापुरुषों के द्वारा मुद्दों निकलवा लिया, ऐसे कार्यक्रम के अंदर शंकराचार्य महाराज की कभी भी आलोचना नहीं कर सकते और उन्होंने जो कुछ कहा वो भी सत्य है। इस बात को मैं सकारात्मक मानता हूँ। जिस प्रकार से तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी पर जातिगत नीतियां करने का आरोप लगाते हुए चंद भीमा आर्मी के अध्यक्ष और चंद्रशेखर रावण ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि या तो रामभद्राचार्य जी को गिरफ्तार किया जाए या धरना प्रदर्शन होगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। संतों के साथ में अगर ऐसा हुआ तो पूरा समाज एकजुट होकर सनातन धर्म का साथ देगा। हम सब लोग ऐसे महापुरुषों के प्रति बार बार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं। ऐसे महापुरुषों के प्रति अगर ये शब्द भी लोग कहते हैं तो हम सब लोग सनातन धर्म के जितने भी संत समाज के, जितने भी मठ मंदिरों के संत हैं, जितने भी सनातन संस्कृति के लोग हैं, अपना तन मन धन समर्पित करने के लिए, आंदोलन करने के लिए एकत्रित हो जाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर बार अपनी कथाओं में, भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, उनमें कहते रहते हैं कि भारत को एक अखंड भारतवर्ष बनने की आवश्यकता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। क्या संत समाज उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता है। अखंड
अखंड भारतवर्ष की नहीं, हम तो सब लोगों को गाय की रक्षा करता है, गाय माता के प्रति समर्पण का भाव करता है, हम अपने मंदिरों के प्रति को भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है, ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ। गुरुदेव, क्या यह कहना उचित होगा कि जिस प्रकार रामलला 22 जनवरी को विराजने जा रहे हैं अयोध्या में पुनः, तो क्या यह कहना उचित है कि एक बार राम राज्य की स्थापना पुनः तो होनी चाहिए? भगवान राम की सरकार का 500 वर्षों का इतिहास जो हम सब लोगों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, संत महापुरुषों महामंडलेश्वरों ने देखा, आज उनकी अहम भूमिका परम देव उत्पाद आकाशवाणी गोलोकवासी श्री कल्पाती जी महाराज ने अपने जीवन के प्रति को समर्पण का भाव किया। हजारों लाखों संत वहाँ पर बलिदान हो गए। बलिदानी का, कुर्बानी का जो स्वरूप हुआ, उसको आज हम सब लोग ऐसे दिव्य भव्य समारोह के अंदर भगवान राम की दिव्य प्रतिष्ठा समारोह का ऐसा भगवत चिंतन करते हुए अपने मन में खूब उत्साह प्रकट करते हैं। नित्योत्सवी मंदिरम, जहाँ उत्सव होते हैं वहीं पर उत्साह होता है, जहाँ उत्सव होता है वहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा होती है। गुरुदेव, जिस प्रकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानव्यापी पर अपना निर्णय साफ किया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को जहाँ मंदिर के अवशेष पाए गए हैं पुनः उसको बरकरार रखा जाए, मंदिर के रूप में समाहित कर दिया जाए, क्या इस प्रकार आगे मथुरा के लिए भी ये संभव है कि मथुरा पर ये आदेश हो सके? वज्रादपि कठोराणि मृदुनि पुष्पमादपि, हम सब लोगों को वज्र से भी कठोर रहना चाहिए और पुष्प से भी कोमल रहना चाहिए। जब जब धर्म के ऊपर हानि होती है, धर्म के ऊपर कुठाराघात होता है, तब तक संत समाज, तब तक हिंदू समाज अपने मठ मंदिरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है और सनातन धर्म के अंदर अगर कोई किसी प्रकार की भावना गलत किसी की पैदा होती है तो उसका विचार करके हम सब लोगों को जवाब दिया जाता है। हम सब लोग उसके प्रति शास्त्र से और शस्त्र से कटिबद्ध होकर उसकी रक्षा करते हैं। कुछ लोग जातिगत एक आरोप लगा रहे हैं एक जाति विशेष पर कि उस जाति द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं न कहीं जातियों में आपसी मनमुटाव, जाति विशेष, जातिवाद फैला दिया गया है। मैं उस जातिगत का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है मेरे शब्द उन लोगों को गलत लगे, लेकिन जिस प्रकार से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण समाज पूर्व काल से ही शूद्र, वैश्य और इन लोगों में भिन्नता करते आ रहा है, उस पर आपकी क्या? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जय, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण तो सदा सर्वदा श्रेष्ठ पवित्र रहा है। ब्राह्मण के अंदर तो सटे साठ समाचार दंड देने का अधिकार भी ब्राह्मण को होता है। ब्राह्मण के 6 कर्म हुआ करते हैं, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना और समाज के अंदर दिशा दृष्टि देने के लिए ब्राह्मण को वचन किया जाता था। पूर्व काल में ऋषि परंपरा होती थी, पूर्व परंपरा होती थी। उन परंपराओं के अंदर ब्राह्मण लोग, संत लोग उन सबको शिष्य के द्वारा शिष्यत्व ग्रहण करते थे और विद्या के प्रभाव से उन लोगों को शिक्षित करते थे। पूर्व काल में भी ऐसी घिनौनी भावनाएं होती रही है, वर्तमान समय में भी हो रही है। अब अपने धर्म के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई गलत भाव पैदा करता है, गलत भाव प्रकट करता है, तो हम अपने धर्म के प्रति समर्पण का भाव करते हुए अपने समाज को साथ लेकर अगर कोई चिंगारी छोड़ता है तो उसका बदला लेने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। जिस प्रकार से गुरुदेव आपके बारे में सुनते रहते हैं कि आप सनातन धर्म के एक प्रहरी के रूप में अग्रसर होकर के कहीं न कहीं नव निर्माणों को उजागर करते रहते हैं, नव निर्माण करते रहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? पुराने मंदिरों का अगर कोई विकास होता है और जो कोई एक नया मंदिर बनाता है तो 100 नई मंदिर बना दो, और एक पुराने मंदिर का कोई जीर्णोद्धार कराता है तो 100 मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त होता है। निश्चित रूप से आज हम अपने मठ मंदिरों के प्रति, धर्म के प्रति, मातृ शक्ति के प्रति, गाय माता के प्रति, वृक्षों के प्रति, तीर्थों के प्रति और धर्म के प्रति आज हमारा ध्यान बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि हम सब लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। उन्हें हम लोगों को इस संस्कृति को छोड़कर यज्ञों को भी धारण करना होगा, शिकायत को धारण करना होगा, अच्छी वेशभूषा से हम लोगों को रहना होगा, नामकरण अच्छा होना होगा, महापुरुषों के चरणों में हम सब लोगों को झुकना होगा, अच्छा स्वाध्याय, अच्छा पाठे हम लोगों को पढ़ना होगा। ऋषि परंपरा के द्वारा हम सब लोगों को संस्कार प्राप्त हुए, उन संस्कारों के अंदर हम सब लोगों को रहना होगा, तभी हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन बचेगा। गुरुदेव, एक विशेष आपसे सवाल है मेरा कि जो आपके पथराना मंदिर, गोपाल जी का ये मंदिर है, इसमें जो श्री विग्रह विराजमान है, ये कितने वर्ष पूर्व से ये सनातन धर्म निर्माण संप्रदाय का सीकर जिला में श्री गोपाल जी का बड़ा मंदिर स्थान है। उसके पूर्वज, मेरे पूर्वज शुद्धे महापुरुषों ने इस कल्पवृक्ष के अंदर, इस जड़ के अंदर पानी डाला, तो इसके अंदर फूल लगे, फल लगे और उसके फल भगवान को चढ़ाकर समर्पित करते हुए हम सब लोग आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। इस मंदिर में जितने महापुरुषों ने अपने त्याग तपस्या का जो भाव प्रकट किया, वो विद्वान थे, महापुरुष थे, गाय संत ब्राह्मण के प्रति उनकी बहुत बहुत
जड़ आस्था थी, आज वही आस्था इस शरीर के अंदर है। स्वामी नारायण दास दासो दासानु दासो हो दास दास है। जितना चरण चंचरिक बनेगा, जितना छोटा बनेगा, जितना भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखेगा, देवो भूत्वा देवं यजे, देवता बनकर देवता की आराधना करेगा, तो निश्चित रूप से भगवान भी उसके ऊपर कृपा करेंगे। मेरे पूर्वजों की ये 5 छठी पीढ़ी है और इस छठी पीढ़ी के अंदर मेरे द्वारा जो सेवा हो रही है, मैं समर्पण के भाव को रखते हुए यहाँ पर वेद विद्यालय, गौशाला, यहाँ पर संत सेवा, नैतिक सेवा के द्वारा अपने जीवन का उन्नति करता हूँ। ये स्थान 216 साल पुराना यहाँ पर गोपाल मंदिर पुरसाना में सीकर जिले में विद्यमान है। अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठाधीश प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित निखिल महिमंडलाचार्य चक्र चूड़ामणि यतिमूर्ति दिनेश सर्वतंत्र स्वतंत्र जगत निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज, इसके हम सब लोगों के संरक्षक हैं। हमारे सनातन धर्म के गौरव है। तीनों अनियों का मैं सम्मान करता हूँ, सनातन धर्म का मैं सम्मान करता हूँ और उन महापुरुषों के उन चरणों के अंदर बैठकर अपने जीवन का आनंद प्राप्त करता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। आप सबने जाना कि गुरुदेव ने किस प्रकार मन में फैली भ्रांतियों को गहराई से समझाया। उसके लिए मैं गुरुदेव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लगातार हमारे चैनल स्वर्ण भारत न्यूज से जुड़े रहें। धन्यवाद।